अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट में फजर के टाइम से कर रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ के ही बस मैं किचन में आ गई थी, किचन के काम स्टार्ट करने के लिए। और मैंने सोचा कि उन्हें आज बच्चों के उठने से पहले ही, बच्चों को उठाने से पहले ही उनके स्कूल का लंच और ब्रेकफास्ट वो सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों के उठाने का टाइम आ जाए। यहाँ पे जनाब आगे जाके आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स मैं बहुत पुराने शेयर करने जा रही हूँ, जिनको बहुत टाइम से मैंने सेव करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रह रहा था कि मैं वो क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये क्लिप्स जो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन बकरा ईद के हैं, जब हम DHA की नर्सरी में गए थे। और बहुत सुना था कि बहुत बड़ी नर्सरी है, लेकिन फिर हमने देख भी लिया, वाकई बहुत बड़ी नर्सरी थी और कोई पौधा ऐसा नहीं था जो आपको वहाँ पे ना मिले। और सबसे मज़े की बात ये है कि इतनी बड़ी जगह हो और इतनी ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी हो, और फिर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कीमतें आपको मिल जाए, मतलब कि सस्ती हर चीज़ वहाँ पर मिल जाए। तो इससे भर के और आपको क्या चाहिए। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि ढेर सारी वैरायटी आपके सामने हो और कीमतें भी जो है वो आपकी पसंद की हों, तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर वाकई इस नर्सरी में आके वाकई यार मज़ा आ गया था। मैं और बच्चे, वो तमाम लोग जो हम जैसे हैं, मेरे जैसे या मेरे बच्चों जैसे, जिनको प्लांट्स का बेइंतहा शौक़ है, जिनका बस नहीं चलता कि घर में ही अपने पूरे घर में नर्सरी हम खोल लें, तो ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर आके बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। और पौधों को देख के बच्चे भी और मैं भी जो है ना दीवाने हो गए थे। हमारा बस नहीं चल रहा था, हम ये भी पौधा ले लें, वो भी पौधा ले लें। लेकिन बात वही है कि कीमतें कितनी भी कम हो किसी भी चीज़ की, जब आप ढेर सारी चीज़ें लेते हैं ना, तो बिल फिर भी एंड में ढेरम ढेर बढ़ जाता है। फिर आप हैरान होते हैं कि अफ़ल्ला हमने इतना सामान ले लिया। वो 100 50 या 500 करके एंड में जाके ढेरम ढेर बिल बच जाता है। आप लोग अभी गाड़ी की हालत देख सकते हैं, डिग्गी भी फुल हुई हुई है, पीछे वाली सीट भी फुल हुई हुई है, और अभी आगे वाली सीट तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं, वो भी फुल हुई हुई थी। मतलब कि पूरी गाड़ी में पौधे ही पौधे थे। गमले भी मैंने लिए थे, पौधे बहुत सारे लिए थे। उसके बावजूद बच्चों की शिकायत थी कि मम्मा इतनी दूर आए हैं और आपने इतने से पौधे लिए। मतलब कि यार ये इतने से पौधे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा क्या ये इतने से पौधे हैं। तो बस ये कि बच्चों का जी नहीं भरता, जी तो वाकई मेरा भी नहीं भरता, लेकिन जब पैसे मेरी जेब से निकल रहे होते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार, कंट्रोल करना है। यहाँ पर बस अभी हम जो है DHA की नर्सरी से अपने घर की तरफ का रुख हमने कर लिया था, वापस जा रहे थे। और वापसी के जो खूबसूरत यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखाती चलती हूँ। यहाँ के नज़ारे वाकई यार बहुत सुकून देते हैं। बहुत खूबसूरत ये सोसाइटी है और साफ़ सुथरी और सुकून ही सुकून है, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ सुकून हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, वहाँ पर आपका दिल वाकई आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मेंटली आप सुकून में आ जाते हैं ये सब कुछ देख के। और जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया ख़त्म ही नहीं होती यार। आगे से आगे आपको आबादी नज़र आती रहेगी, लोग आबाद हैं। पहाड़ों पर भी नज़र घुमाओ तो वहाँ दूर तक आपको आबादी नज़र आ रही होती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ से बोलती हूँ, अपने दिल में ये बात सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ, इस पूरे जहाँ में हमारे रहने का कोई ठिकाना तूने नहीं बनाया। हम रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल ठिकाना मुस्तकिल ही होता है और आर्जी ठिकाना आर्जी ही होता है। लेकिन चलें, फिर भी अल्लाह ने ये आर्जी ठिकाना भी रखा है, तो इसमें भी अल्लाह का करोड़ शुक्र है। क्योंकि लोगों के पास तो शायद ये भी, कुछ लोग ऐसे वो मायूस या कुछ इतने मजबूर हैं कि वो इस आर्जी ठिकाने का भी उनके पास बंदोबस्त नहीं होता। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिस हाल में रह रहे हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी कभी कभार वही बात है कि हम इंसान है ना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो फिर भी दिल में ये होता है कि क्या इस पूरे जहां में हमारे लिए कोई मुस्तकिल ठिकाना कोई नहीं है अल्लाह पाक। तो फिर मैं अपने दिल को समझाती हूँ और यही सोचती हूँ कि नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन सोचा हुआ होगा। जगह पे अभी हम बैठे हैं ना, इस जगह पर पहुंचने के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है, बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत रातों को मैं रोई हूँ, और जब जाके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो इसी तरह
उस वक्त भी ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काम नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक के आगे के लिए कोई काम नामुमकिन है ही नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अल्लाह पाक हर काम आपका करता है, लेकिन हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो जो आगे की प्लानिंग है उस काम के लिए भी अल्लाह ने हमारे लिए, मुझे यकीन है कि बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा हुआ होगा। लेकिन वही बात है कि इंसान उतावला है, इंसान के अंदर ना सब्र नहीं होता कि बस ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, रोना पिटना हम डाल देते हैं। चले जनाब, इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।